Dear students, today we are going to learn the poem A Legend of the Northland from your textbook Beehive, क्लास 9 इंग्लिश। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि जो पोएम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो कि फीब कैरी ने लिखी हुई है। तो इस पोएम में एक समझो कि ये एक बैलड है। और बैलड क्या होता है? बैलड होता है कि एक ऐसी पोएम जिसमें स्टोरी छुपी हुई होती है, यानी एक शॉर्ट स्टोरी जो स्टैंजा के रूप में दी हुई होती है, उसे बैलड बोलते हैं। तो ये एक बैलड है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें लगभग 16 स्टैंजा है। और इसमें एक बताया गया है, इस पोएम में दो लोगों की कहानी है। एक सेंट पीटर हैं जो कि किसी समय में हुआ करते थे, और एक लेडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना ही होगा, लालच बुरी बला है। तो इसी पर बेस्ड ये पोएम है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इस पोएम में क्या होता है। कि जो सेंट पीटर होते हैं वो किसी नॉर्थलैंड का एरिया होता है। नॉर्थलैंड मतलब नॉर्थ पोल का एरिया जो होता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़बारी होती रहती है। तो वहाँ का एरिया होता है, और उस एरिए में वो उस समय गए होते हैं। तो उनको एक कॉटेज दिखाई देता है जहाँ पे एक लेडी वो रोटियाँ बेक मतलब बना रही थी। तो वो उससे एक रोटी मांगते हैं, लेकिन वो उनको रोटी देने के बजाय वो दूसरी कई सारी रोटियां बनाती चली जाती है और नहीं देती है। तो बाद में वो उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसको कर्ज दे देते हैं, और कर्ज देने के बाद वो उसको कुछ एक नए क्रिएचर में बदल देते हैं। और हम लोग देखेंगे कौन से क्रिएचर में बदल देते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं पोएम यहाँ से। Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away in the northland, इसका मतलब हुआ कि नॉर्थलैंड में बहुत ही दूर। अभी नॉर्थलैंड कौन सी जगह है ये बिल्कुल से स्पेसिफाई नहीं किया है पोएट ने, लेकिन हम लोग इसको गेस कर सकते हैं कि जैसे डेनमार्क है, नॉर्वे है, या फिर अमेरिका का एक स्टेट है अलास्का। तो ये इसके आसपास के एरिया की कहानी है। करें कि नॉर्थलैंड में एक बार क्या हुआ, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ पे दिन छोटे होते हैं और रातें बहुत ही लंबी होती हैं, चूँकि विंटर ही रहता है हमेशा। और वो रातें इतनी लंबी होती हैं कि आप पूरी रात सो नहीं सकते, मतलब उसमें 2 3 4 बार आप ज़रूर उठोगे। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। और कह रहे हैं हार्नेस मतलब यहाँ पे टाई हुआ, बांधना। और स्विफ्ट रेनडियर मतलब हुआ, रेनडियर एक टाइप का ये डियर है जो कि वहाँ पे पाया जाता है। तो कह रहा है कि जो रेनडियर होते हैं जो कि बहुत तेज़ चलते हैं, तो उनमें क्या बांध दिया जाता है, उन्हें स्लेजेस से बांध दिया जाता है। स्लेजेस कि एक जैसे आपने देखा होगा स्नोइंग होती है, तो जो बर्फ़ीले पहाड़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ तो पहिए वाली गाड़ी नहीं चल सकती है। तो वहाँ ऐसे स्लिप करने वाली होती है, उसको स्लेजेस बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो स्लेजेस से बांध दिया गया है, और जब वहाँ पे स्नोइंग होती है तो उसी से कन्वेंस के रूप में उसी का यूज़ किया जाता है। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। और कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रेन है ना, वो बियर्स कब्स, वहाँ के जो पोलार बियर होते हैं, जो भालू होते हैं, वो उनके बच्चों की तरह दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही फ़नी सी फरी क्लॉथ्स पहनी हुई है। और फ़नी और फरी क्लॉथ्स का मतलब, वो फरी मतलब फ़र वाले क्लॉथ्स, जैसे कि जो ऐसी इसी सब फ़र से बने होते हैं, बियर के और अलग अलग कैटल के फ़र से। तो ऐसे क्लॉथ्स जो आपने ठंडियों में आप पहनते हो, या आपने देखा होगा बच्चों को पहनते हुए, तो ऐसे क्लॉथ्स जो वो पहने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बियर के बच्चे हों। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव टिस ट्रू। कह रहे हैं कि वे एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं। कौन लोग बताते हैं? वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, वो एक क्यूरियस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताते हैं, बहुत ही स्ट्रेंज सी स्टोरी बताते हैं। और मैं यकीन नहीं करता हूँ, पोएट कह रहा है कि मैं यकीन नहीं करता हूँ कि ये ट्रू होगी। टिस ट्रू का मतलब हुआ इट इज़ ट्रू। टिस मतलब इसको इट इज़ बोलते हैं। तो एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। लेकिन फिर भी पोएट कहता है कि अगर मैं ये पोएम आपको बता देता हूँ, मतलब ये स्टोरी अगर मैं आपको बता देता हूँ, तो भी आपको इस टेल से, टेल मतलब शॉर्ट स्टोरी होती है, इससे आपको एक सबक मिल जाएगा। वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know।
तो कह रहे हैं एक बार क्या होता है, अब देखिए स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है पोएम के फॉर्मेट में। पोएट कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि गुड सेंट पीटर चूँकि इस दुनिया में रहा करते थे, और वो क्या करते थे, वो ऐसे घूम घूम के उपदेश दिया करते थे, प्रीचिंग उपदेश दिया करते थे। और जस्ट एज ही डिड जैसा कि उन्होंने किया, या जैसे सेंट लोग करते हैं, उपदेश देते हैं, आपको पता ही है। तो फिर आगे क्या होता है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। और फिर वो धरती का चक्कर लगाते हुए, यानी वो चारों तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे एक बार नॉर्थ पोल के एरिया में पहुँचते हैं, और वहाँ पे एक कॉटेज पे, कुटिया पे एक पहुँचते हैं वहाँ पे, और देखते हैं क्या, वेयर अ लिटिल वोमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। तो देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी औरत है, जो कि रोटियां बना रही है, और उनको वो हार्थ मतलब फायर प्लेस, यानी जो तंदूर होता है, या आप चूल्हा कह सकते हो, वहाँ पे वो रोटियां बना रही है। एंड बीइंग फेंड विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। और कह रहे हैं कि अब चूंकि वो फेंट होते जा रहे थे, बेहोश होते जा रहे थे, मूर्छित होते जा रहे थे, मतलब अपना होश आवाज़ वो खो रहे थे। क्यों खो रहे थे? क्योंकि वो फास्ट थे। तो फास्ट थे, और फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। अब चूंकि फास्ट में क्या होता है कि जब डे ख़त्म हो जाता है, यानी शाम होने लगती है, तो फास्ट वहाँ पे कुछ खाया पिया जाता है। तो उसी में वो फास्ट थे, अब शाम हो गई थी, तो अब वो चाह रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि उस लेडी से ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। उन्होंने उसके जो बहुत सारी रोटियां उसने बना ली थी, तो उसमें से कहा कि बस मुझे एक सिंगल वन दे दो। तो अब क्या होता है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो अब क्या होता है कि वो बहुत सारी रोटियां होती है उसके पास स्टोर में, लेकिन फिर भी वो उनमें से कोई भी रोटी उन्हें नहीं देती है, बल्कि क्या करती है, एक छोटा दूसरा एक रोटी बनाती है, एक छोटी सी, और उसको जो है जब वो बेक करने लगती है, बनाने लगती है, जब वो पकाने लगती है वहाँ पे हार्थ पे, तो उसको लगता है, देख के उस रोटी को देख के लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी है, मतलब गिव अवे देने के लिए बहुत बड़ी है। जब वो देना चाह रही थी सेंट पीटर को, तो उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ी है, तो उसने क्या किया कि उसको वापस से स्टोर में रख दिया, अपने जो रोटियों का स्टोर था। और अब क्या करती है देखो, देयर फॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। अब फिर वो एक नया आटा गूंथती है, नीडेड मतलब होता है गूंथना, तो ये एक नया आटा गूंथती है, और अब उससे छोटी रोटी बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब वो उसको टर्न करती है, पलटती है तवे पे, या जिस भी जो भी चीज़ रहती है वहाँ बनाने के लिए, तो उसको लगता है कि अरे ये तो जैसे पहले वाली थी सेम उतनी ही बड़ी है, तो फिर से वो उसको स्टोर में रख देती है। अब क्या होता है, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट। और फिर एक वो छोटा सा, मतलब वो डफ का आटा, डफ मीन्स होता है गूंथा हुआ आटा, तो उसके छोटा सा आटे का टुकड़ा, या कह सकते हैं लोई बोल सकते हैं उसको, एक टाइनी स्क्रैप लेती है, बहुत ही छोटा सा, और फिर उसको रोल करती है। रोल मतलब बेलन से ऐसे बेलती है, और बार बार बेलती है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और कितना फ्लैट हो जाता है देखते हैं, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। और फिर वो उसको बनाती है, तो वो लगभग कैसा, इतना रोल कर देती है उसको, कि जैसे एक पापड़ आपने देखा होगा, वेफर पापड़, वैसे ही वो उसको बना देती है, मतलब उतना पतला हो जाता है। तो फिर भी बट शी कुडेंट पार्ट विद डैड, लेकिन फिर भी वो उससे अलग नहीं हो पाती, और उसको मतलब अपने से अलग नहीं कर पाती, और उसको लगता है कि अरे ये भी नहीं देने लायक है। तो फिर से वो वापस से स्टोर में अपने रख लेती है, और फिर क्या बोलती है देखिए, फॉर शी सेड माई केक्स डैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, शी पुट देम ऑन द शेल्फ। फिर वो कहती है, फिर उसने कहा कि मेरे केक्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत स्मॉल दिखते हैं जब मैं उसे खाना चाहती हूँ, लेकिन यही जब मुझे देना होता है किसी को तो वो बहुत ही बड़े दिखते हैं। तो कि वो क्या करती, जितनी भी रोटियाँ उसने बनाई थी सारी की सारी छोटी बड़ी सब मिला के उसने वापस से शेल्फ में रख दिया। अब बेचारे जो सेंट पीटर जो डोर पे खड़े होके अपनी मतलब वेट कर रहे थे कि अब मिलेगी अब मिलेगी अब मिलेगी, और हर बार उनको मतलब ऐसे आप कह सकते हो कि उनको खिसियाहट सी हो जाती थी, तो वो नहीं मिलती थी उनको, और फाइनली कुछ भी नहीं मिला। तो सेंट पीटर जाहिर सी बात है फिर वो एंग्री हो जाते हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मतलब होता है भड़काना,
मतलब गुस्सा दिलाना। तो कह रहे हैं अब क्या होता है कि जो गुड सेंट पीटर होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो भूखे थे और फिर वो बेहोश के मतलब एकदम अपना होश हवास खो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, उनकी सारी एनर्जी एकदम लूज़ हो रही थी। और एंड श्योरली सच अ वोमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और इस प्रकार की औरत यानी ऐसी लालची औरत काफ़ी थी उस महान संत को प्रोवोक करने के लिए, उनको भड़काने के लिए, उनका गुस्सा भड़काने के लिए जो उसने हरकत की थी। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। तो कह रहे हैं फिर उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि तुम ह्यूमन फॉर्म में जो निवास करती हो, ड्वेल मतलब होता है रहना, कि तुम ह्यूमन फॉर्म में जो निवास करती हो ना, तो तुम उसके लायक नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो कह रहा है कि तुम्हें गॉड ने क्या क्या नहीं दिया, तुमको ह्यूमन का फॉर्म दिया, ह्यूमन का रूप दिया, इसके अलावा तुमको फूड दिया, शेल्टर दिया, इवन तुमको फायर दी ताकि तुम अपने आप को गर्म रख सको, और फिर भी तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। तो कह रहे हैं अब तुम क्या करोगी, जैसे बर्ड करती है ना वैसे तुम करोगी, क्या करोगी, और यानी उससे वो कहेंगे कि जैसे एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत ही स्कैंटी मतलब वेरी लिटिल, टू लिटिल, और बहुत ही कम खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। कितना भी तुम बोर करती रहो, मतलब बोर करती रहोगी। बोर करने का मतलब यहाँ पे कि कोई नुकीली चीज़ से कहीं पे होल करना, तो उसकी जो एक चिड़िया होती है जिसको वुड पेकर बोलते हैं और हिंदी में कठफोड़वा बोलते हैं, तो वो क्या होती है, वो अपनी उसकी बहुत नुकीली सी जो बीक होती है, तो उसी से वो पेड़ों में ऐसे अपना मतलब बीक को मारती रहती है और फिर वहाँ से लकड़ी निकाल के और फिर अपना जो है घर वगैरह बनाती है। तो कह रहे हैं अब तुम दिन भर जो है वो जंगलों में उन सूखी सूखी लकड़ियों में क्या करोगी, बोर करती रहोगी, उनमें जो है अपनी बीक से मारती रहोगी, और तुमको मिलेगा क्या, बहुत ही कम सा थोड़ा सा खाना। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। और फिर क्या होता है कि वो कुछ नहीं बोलती है, और जो घर में जो चिमनी होती है, जो किचन में लगी होती है, जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, उसी रास्ते से वो ऊपर निकल जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और टॉप पे जब देखते हैं तो नज़र आता है कि एक वुड पेकर है जो कि वो वोमेन वुड पेकर में बदल गई थी, यानी एक ऐसी चिड़िया में जिसको जिसको वुड पेकर बोलते हैं, जो कठफोड़वा जिसको बोलते हैं, और अब वो उसमें बदल दी गई थी। यानी वो जो सेंट ने उसे कर्स दिया था, वो दिया था कि अब तुम एक बर्ड में बदल जाओ। और कौन सी बर्ड, वुड पेकर। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ अवर क्लास वर बर्न ब्लैक एज अ कोयल इन द फ्लैम। और फिर कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि उसने अपने सर पे एक स्कारलेट कैप पहनी थी, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव सा रेड कलर की कैप पहनी थी, और वो रह जाती है उसकी मतलब, और बाकी के जो उसके क्लॉथ्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। और वो पूरा कैसे जल जाते हैं, जैसे कि कोयला कोयला बन जाते हैं, मतलब काले बिल्कुल। तो आप अगर कठफोड़वा यानी वुड पेकर चिड़िया अगर आप देखोगे तो पाओगे कि उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ब्लैक है, कोल की तरह, यानी कोयले की तरह। और लेकिन उसका जो सर है, जो उसका हेड है, वो क्या है, वो रेड होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। और कह रहे हैं हर कंट्री का स्कूल बॉय, कंट्री यहाँ पे विलेज का जो नियर बाई एरिया होता है उसी को कंट्री बोलते हैं, आप विलेज के आसपास के एरिया को। तो कह रहे हैं कि हर विलेज के यानी जो जंगल के आसपास रहने वाले जो भी स्कूल बॉय हैं, उन्होंने उसे जंगलों में देखा होगा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे। और उस दिन के बाद से वो उन्हीं